नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारी आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे कि अभी जो है पटवारी और अन्य राजस्व के पद जो है स्वीकृत हुए हैं, उसमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं किस किस ने दी हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये मैनेजमेंट होता क्या है, इसके बारे में आज आप सभी से बात करने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम अगर प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन वह क्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। तो साथियों, नियोजन जो होता है, नियोजन से मतलब है कि हमारा जो प्लानिंग होता है, हम क्या प्लान कर रहे हैं। किसी भी कार्य की योजना अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए एक निश्चित प्लानिंग होती है। दूसरा संगठन में बहुत सारे एक निर्णायक मंडल होता है जो कि काम के लिए प्रेरित करता है, वो होता है। एक है नियुक्तिकरण, एक है निर्देशन, एक है नियंत्रण की जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, उसका जो मैनेजमेंट है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो साथियों, सीधे तौर पर अगर हम परिभाषा के तौर पर इसको समझें तो यही है कि प्रबंध वह क्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। साथियों, अब हम जो है प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रबंधन के जो उद्देश्य होते हैं वो कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो उद्देश्य है हमारा संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य से हमारा तात्पर्य यह है कि जो भी हमें व्यवसाय के लिए संगठन की आवश्यकता होती है उसके उद्देश्य की हम पूर्ति कर सकें, जैसे कि लाभ कमाना, जीवित रहना, ये सब इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी अगर उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य से तात्पर्य अगर कोई सामाजिक कार्य किसी व्यक्ति या किसी संगठन को करना रहता है तो उसके लिए भी जो प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जैसे कोई धार्मिक कार्य करना हो या फिर कोई और मदद के प्रारूप में कोई कार्य करना हो, तब हमें जो है सामाजिक उद्देश्य की परिकल्पना को वो पूरी करता है। तीसरी अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत उद्देश्य। तो व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है साथियों, जैसे कि जो भी प्रबंधन अगर हम कर रहे हैं तो या तो व्यक्ति जो है वो स्वयं के लिए उसे करेगा या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर वो करेगा, है ना। जैसे कोई मान लो एक ठेले वाला है, वो पानी पूरी बेच रहा है, तो पानी पूरी जो वो बेच रहा है तो वो कार्य जो कर रहा है वो उसके व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। अगर कोई उसके साथी उसके साथ है या उसका परिवार उसके साथ है तो ये जो है उद्देश्य जो आता है ये व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं कि प्रबंधन के जो मेन कार्य होते हैं कि वो किस उद्देश्य से किस कार्य के लिए जो है मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम देखें प्रबंधन के कार्य, तो साथियों इसमें जो सबसे पहला जो कार्य होता है नियोजन का कार्य होता है। नियोजन में क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है नियोजन की आवश्यकता होती है। कार्य को कैसे करना है, ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा,
इसमें कौन कौन व्यक्ति संबंधित है, कौन कौन से जो है संगठन इसमें महत्वपूर्ण है, ये सब की जानकारी जो है, ये सब के कार्य जो है नियोजन के माध्यम से किए जाते हैं। दूसरे हम बात करते हैं संगठन की। तो संगठन में किस व्यक्ति को लिया जाना है, किससे संप्रेषण करना है, किससे परिचय करना है, कौन कौन से व्यक्तियों की इसमें आवश्यकता होगी और कितने अनुभवी व्यक्ति इसके लिए हमको चाहिए होंगे, ये सारी बातें जो है संगठन के माध्यम से आती है, संगठन का कार्य इसमें होता है। तीसरी अगर हम बात करें तीसरे कार्य की, तो तीसरा कार्य है नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण में हम जो है स्टाफ की जानकारी को रजिस्टर्ड करते हैं, कौन कौन से स्टाफ हमको लेना है, किस कार्य के लिए हमको कितने स्टाफ की आवश्यकता होगी और अपर लेवल के लिए, लोअर लेवल के लिए कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उसके बाद में उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, ये सब हमको उसमें रखना है। आगे हम बात करने वाले हैं साथियों निर्देशन की। तो निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्शन, किस तरह से उस कार्य को करना है, कितना समय उसके लिए हमको चाहिए होगा, कितने समय अवधि में हम उसको पूरा करेंगे, हमको अपना काम कितने दिन में पूरा करना है, ये सारी चीज़ें निर्देशन के माध्यम से होती है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी नियुक्ति हमने की है, उनको मोटिवेट करना, उनका संप्रेषण करना, उनसे बात करना, ये सारी बातें निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। लास्ट और सबसे मेन जो कार्य है मैनेजमेंट का, वो है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कैसे करना है, जैसे जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कौन अच्छा कार्य करना है तो उसको मोटिवेट करना, कोई अगर ठीक से कार्य नहीं करना है तो उसको बाहर करना है, उसको समझाना है ना। कार्य के बारे में सबको, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कार्य के बारे में उसको समझाना, योजना के बारे में उसको बताना, ये सारे कार्य जो है नियंत्रण के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि प्रबंधन के ऊपर बेस्ड था। हमने उसकी परिभाषा पढ़ी, हमने उसके जो है प्रकार समझे, हमने उसकी जो है कार्य समझे, तो किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, ये सब मेन बातें जो है मैंने आपको बताई। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें।